जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल RAPG कॉलेज पानीपत। आप सभी को नव वर्ष 2018 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आने वाला नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। अपनी ओर से, अपने कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी की ओर से, अपने कॉलेज के स्टाफ की ओर से, अपने कॉलेज के सभी विद्यार्थियों की ओर से और अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि नव वर्ष में वो एक नए जज्बे के साथ मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें। जो आने वाला समय है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उज्जवल है। मेहनत के बल पर वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अपने अंदर जो भी स्किल्स वो लेकर के आ सकते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ें, सीखें। स्किल्स जितनी डेवलप करेंगे उतना ही करियर में वो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर नए वर्ष में कुछ ऐसा करें जिससे हमारे परिवार, हमारे कॉलेज, हमारे मैं कहूँगा कि प्रांत और हमारे देश को आपके किए पर नाज हो। बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं रामचंद्र काद्यान, पार्षदपति, वार्ड नंबर 14, नगर निगम पानीपत की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, सभी शहरवासियों को, सभी वार्ड 14 नगर वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला समय आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मैं वार्ड 6 से पार्षदपति संजीव सभी प्रदेशवासियों को, जिला वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाला नया साल मंगलमय हो, सभी के खुशियों भरा हो। धन्यवाद। मैं गगन सेठी नव वर्ष 2018 की प्रदेशवासियों को और पानीपत वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2018 सबके लिए मंगलमय हो और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर MKK आर्या मॉडल स्कूल मॉल्टन पानीपत के स्टाफ और मैनेजमेंट की ओर से अपने सभी देशवासियों को, अपने विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के पेरेंट्स को नव वर्ष 2018 की शुभकामनाएं पेश करता हूं और ये प्रे करता हूं कि प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो और ये फूलों की सुगंध लेकर के आए। एंड आई विश ऑल माय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे ऑल द एक्सपेक्टेशंस of in the coming year may be fulfilled by the God. Have a happy new year full of fragrance and wishes. May God bless you. आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट, स्टाफ एवं बच्चों की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए सुख समृद्धि लाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मैं रामगढ़िया फेडरेशन ऑफ हरियाणा मुल्क सिंह प्रेसिडेंट। मैं सभी देशवासियों को, सभी हरियाणा वासियों को नए वर्ष की शुभकामना देता हुआ मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि उनका अगला वर्ष, आने वाला वर्ष जो है 18 वाला मंगलमय हो, उनके घर सुख शांति बनी रहे, सेहतमंद रहें। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, ड्रीम मेकर NGO से सभी पानीपत वासियों और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। ये नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और सभी को अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। मैं निर्मल सिंह गुज्जर, अध्यक्ष जिला बार संघ पानीपत, अपनी तरफ से और अपनी बार की तरफ से नव वर्ष 2018 की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला 2018 वर्ष आपके लिए, आपके परिवार के लिए उनते लाए और उनते मार्ग छुए, यही मैं कामना करता हूं। जय हिंद। वर्ष 2017 समापन की ओर व वर्ष 2018 आगमन की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं सभी पानीपत वासियों को व प्रदेश वासियों को वर्ष 2018 की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं व प्रभु के चरणों में कामना करता हूं कि ये वर्ष हमारे लिए खुशियों भरा वर्ष हो, हमारे परिवारों में हमारे लिए सुख समृद्धि का वर्ष हो। वह पूज्य गुरुवर महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी की विशेष कृपा हमारे पर है और आगे बनी रहे। और मैं दशहरा कमेटी रजिस्टर सनोली रोड की ओर से व श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की ओर से आप सभी पानीपत वासियों को, प्रदेश वासियों को पुनः हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं ओम प्रकाश जैन सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और पानीपत वासियों को शुभकामना देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का जीवन
सभी का भविष्य उज्जवल हो और आने वाला समय सभी के लिए सुखमय और सुखदायी हो। मैं रोहित ग्रोवर आरजी एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से सभी पानीपत वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नया साल सभी के लिए मंगलमय हो। पानीपत राज वुलन मिल में स्थित कैंटीन में कैंटीन के संचालक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और सुसाइड नोट पर फैक्ट्री के ही 2 लोगों पर तंग करने व कैंटीन चलाने की अवैध में पैसे की मांग करने के बारे में लिखा है और मौत का कारण दोनों लोगों को ही बताया है। गुस्साए परिजनों ने दोनों आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पोस्टमार्टम नहीं करने दिया और नेशनल हाईवे 1 जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जोगिंदर इंडस्ट्रियल एरिया में राज वुलन मिल के अंदर कैंटीन चलाता था। फैक्ट्री के ही राजेश व अजय कैशियर उसे तंग किया करते थे और कैंटीन चलाने की अवैध में पैसे की मांग किया करते थे। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले 2 लाइनों का सुसाइड नोट लिखा। इस नोट में राजेश व अजय मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। गुस्साए परिजनों ने दोनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नेशनल हाईवे 1 जाम कर दिया। पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा जाम को खुलवाया गया। गिरफ्तारी को लेकर उचित आश्वासन दिया गया है। सर, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कैंटीन के पीछे 2 बंदों ने उनको उकसाया कि कैंटीन खाली करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है, कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी आप लोगों को पता लगाना है कि कैसे हुआ है, मेरा आदमी कैसे हुआ है। मैसेज मिला था हमारे पास 10 बजे मैसेज आया सर। अभी आप लोग पता लगा के दो मुझे, उनको गिरफ्तार करवाओ। सुसाइड नोट मिला? यस, मिला है उनको। सूचना मिली थी रात को कि एक बंदे ने राजनगर में कहीं उसने फांसी ले ली है। जहाँ पर सूचना है बॉडी को अपना सिविल हॉस्पिटल में भिजवा दिया और उसके पास से एक पर्ची मिली जिसमें 2 आदमियों का नाम है। उस भी पे हमने पर्चा दर्ज कर लिया और आगे तक पकड़ेंगे उनकी तब के लिए टीमें बना रखी है और उन्हें भेजेंगे पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कहाँ काम करते हैं? ये कैंटीन ले रखा है राजू से। हरियाणा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के आधार पर समाज के हर गरीब अमीर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के कार्य को प्राथमिकता दे रही है। जिला पानीपत में 487 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के डिपो धारकों के माध्यम से मासिक राशन भिजवा रही है। जिले में आधार एनेबल पब्लिक राशन वितरण प्रणाली के माध्यम से मासिक राशन दिया जाता है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनीता खर्ब ने अपने कार्यालय में विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे जब भी बाजार से कोई भी सामान खरीदे उसकी रसीद अवश्य लें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा पानीपत के ग्राहकों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता पखवाड़ा के समापन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जीएसटी और ग्राहकों के क्या अधिकार हैं इसके बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के राष्ट्रीय सह सचिव अमलेंदु चट्टोपाध्याय ने की और दिल्ली से आए सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर ने जीएसटी के मुद्दे पर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाई, उनके सवालों के जवाब भी दिए। पानीपत के मुख्य बस स्टैंड के सामने विशन स्वरूप कॉलोनी में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस जागरूकता पखवाड़ा के कार्यक्रम में जिले से आए लोगों के लिए ग्राहकों के अधिकारों के बारे में अवगत करवाया और उन्हें जागरूक किया कि सामान खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सामान का बिल अवश्य लें। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 24 दिसंबर राष्ट्रीय ग्राहक दिवस का उपलक्ष्य में पखवाड़ा मनाते हैं। 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हर साल ये पूरे देश भर में मनाए जाते हैं। उस उपलक्ष्य में ग्राहकों को जागरूक करना है। ग्राहकों के साथ जो धोखाधड़ी होते रहते हैं, ग्राहकों को जो ठगाया जाता है, उस विषय पर जागरूक करने का काम ग्राहक पंचायत देश भर में करते रहते हैं। सबसे पहले ग्राहक को ये सचेत होना होगा जीएसटी के अंदर कि वो किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सके। कुछ दुकानदार ग्राहकों को एमआरपी से ज़्यादा सामान बेच रहे हैं, जिससे ग्राहक सोचता है कि जीएसटी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वो सही निर्णय नहीं ले पाता, पक्का बिल नहीं ले पाता। तो मैं सभी ग्राहकों से अनुरोध करूँगा कि वो दुकानदार से पक्का बिल लें और हर चीज़ पर बड़ा ही जागरूक बने। ब्रेक थ्रू वॉलंटियर्स द्वारा विद्युत एकेडमी में सैकड़ों छात्र छात्राओं की उपस्थिति में नुक्कड़ नाटक डर के आगे जीत है का मंचन किया गया। ब्रेक थ्रू वॉलंटियर्स द्वारा स्कूल व कई जगह नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को लिंग भेदभाव व लिंग चयन और यौन हिंसा के खिलाफ जागरूक किया गया। ब्रेक थ्रू एक मानवाधिकार संस्था है जो समाज में न्याय और बराबरी की बात करती है। सभी एक सम्मानपूर्ण जिंदगी जी पाएं, इसके लिए काम कर रही है।
आज महिलाएं तमाम क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। महिला चोरों की एक टीम समालखा रेलवे रोड पर एक जनरल स्टोर पर खरीदारी करने पहुंची। उन्होंने एक महिला की बैग पर ब्लेड मारकर नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मनाना गांव की निवासी प्रियंका ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद वह अपने भाई बहन के साथ समालखा में सामान की खरीदारी करने आई थी। रेलवे रोड पर बीके जनरल स्टोर पर कुछ सामान खरीदने लगी। इसी बीच करीब 3 बजे 2 महिलाएं भी दुकान पर पहुंची। दुकान में काउंटर पर बैग रखा था। महिलाओं ने उसके बैग पर ब्लेड मारकर 2000 रुपए और मोबाइल फोन चोरी कर लिया। वहीं चौकी पुलिस से जांच कर्मी कृष्ण ने बताया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जा रही है। ये जी दोपहर 3 बजे की बात है। 2 लेडीज के पीछे पहले से कोई लेडीज 2 पीछे से आए हुए थे, साथ में चोर के टाइप के लग रहे थे, और वो आके दुकान में सामान लेने लगे और साथ में उनके 2 लेडीज और पीछे भी चले गई और अंदर जाके सब सामान ले रहे थे। पीछे से पन्नी से बैग में लगाया, पिन लगा के और प्लेट से काट के उसको और उसमें से एक पर्स निकाल लिया उसमें से। और सारी रिकॉर्डिंग जो है हमारी फुटेज में आ गई है। लेडीज ने अपना बैग चेक किया तो पैसे निकालने के लिए, तो उसमें पर्स नहीं मिला पैसे देने के लिए। तो उन्होंने देखा कि पर्स कहाँ गया, पर्स कहाँ गया। तो हमने फुटेज देखी, जब उसमें चोर को साफ पहचान लिया गया है। दोनों की बिल्कुल साफ रिकॉर्डिंग है। मैं राजेश कौशिक एडवोकेट, प्रदेश महासचिव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल, पानीपत वासियों को और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उनकी मंगल कामना पूरी हो, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। धन्यवाद। मैं राजीव पुरुथी पीसीसी एकेडमी से आप सबके लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे ये नया वर्ष आप सबके लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, सभी युवाओं के लिए बहुत मंगलमय हो। मैं एक संदेश देना चाहता हूं दोस्तों कि इस 2018 में एक छोटा सा टारगेट बनाइए कि मुझे ये काम करना है और उस टारगेट के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि बिना हम नियम के अनुसार कुछ नहीं कर पाएंगे। जो युवा पीढ़ी है जो ज़्यादातर समय अपना सोशल साइड में, सोशल मीडिया में अपना व्यर्थ करती है या कुछ इधर उधर के कामों में व्यर्थ करती है, वो उसको समय से, नियम से बनाए और उसको समय दे प्रॉपर मैनर से। और भगवान को याद कीजिए, परमपिता परमात्मा को याद कीजिए। भक्ति की तरफ थोड़ा सा युवा पीढ़ी का ध्यान कम होता जा रहा है, फेसबुक और व्हाट्सएप की तरफ ज़्यादा हो रहा है। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगा छोटा सा कि थोड़ा सा मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों में बुजुर्गों की लाइन के साथ साथ अरे अपनी भी लाइन लगाइए, क्योंकि थोड़ा सी आस्था रखिए, क्योंकि उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकती। हमारी संस्था का नाम है प्रभु देन सर्वहित कल्याण समिति। हम अपने शहरवासी को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और नया साल सबके लिए मंगलमय हो। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य अपने नए साल में शहर को साफ सुथरा रखने का है। नव वर्ष खुशियों भरा और उल्लासों भरा सभी के लिए आए और इस वर्ष के में सभी देशवासियों और हरियाणा वासियों के लिए शुभकामनाएं और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा के काम में उनके लिए ये अच्छी खुशहाली लेके आए। मैं सुरेश कुमार, प्रधान श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति,
पानीपत की जनता को व देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं अशोक नारंग, पार्षद वार्ड नंबर 8 से अपने सभी शहरवासियों, अपने वार्डवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं आने वाले नए साल की, कि नया साल परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नए साल सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो, शुभ हो। नए साल में हमारा देश तरक्की करे, नई नई ऊंचाइयों को छुए और जो भी अपना जैसे उग्रवाद है उस पर पूरी तरह लगाम लगे। पानीपत हमारा स्वच्छ बने, हिंदुस्तान स्वच्छ बने। मेरे अपने शहरवासियों से यही अपील है कि आप स्वच्छ भारत अभियान में जो चल रहा है, मोदी जी ने चलाया हुआ है, उसके तहत आप अपना वार्ड पूरा स्वच्छ रखें। मेरी यही आपसे दुआ है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि नया साल सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो। सबसे पहले मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 साल पूरे होने पर, गुरुपर्व पर और मकर संक्रांति और 26 जनवरी पर नए साल की अपने पानीपत शहरवासियों को और हरियाणा वासियों और पूरे प्रदेश को और पूरे देश को मैं बधाई देता हूं। और नए साल पर स्वच्छता के लिए मैं पूरे अपने हरियाणा को और अपने पानीपत शहरवासियों को बधाई देता हूं। मैं हरचंद सिंह दम्मू, प्रेसिडेंट इंडस्ट्री स्टेट एसोसिएशन पानीपत, सारे देशवासियों को नए साल की तहे दिल से शुभकामना देता हूं और परमात्मा से ये कामना करता हूं कि ये साल सबके लिए बहुत ही बढ़िया हो, क्योंकि पिछले साल के अंदर काफ़ी लोगों ने उतार चढ़ाव देखे हैं। तो यही कामना परमात्मा की करते हैं कि अगला साल हर किसी आदमी के लिए बहुत बढ़िया हो, काम वाले को काम मिले, नौकरी वाले को नौकरी मिले। जो भी आदमी कामना करता है उसकी परमात्मा के आगे अरदास है कि उसकी कामना पूरी हो।